Hi everyone, I hope all of you are doing fine. So today I'll be telling you about my story of how I met Dr. H.C. Verma, Professor H.C. Verma या H.C. Verma sir, अलग अलग नामों से उनको हम जानते हैं. So as we all know, H.C. Verma sir is a legend in the hearts of every Indian student who has ever tried to study physics. उनकी जो बुक है Concepts of Physics, it's considered to be an all-time classic, है ना. एंड देयर आर ओनली अ फ्यू बुक्स जो उस लेवल पे अपनी रिस्पेक्ट रखती हैं जिस लेवल पे H.C. वर्मा सर की बुक्स हैं. एंड इवन हिज करियर एज अ प्रोफेसर इन IIT कानपुर. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई मेट हिम. तो मैं उनसे मिला था 2014 में. तो मैं तुम्हें एक स्टोरी में बताता हूँ कि हुआ क्या था. सो एक एग्ज़ाम होता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड नाम करके. तो वो एक एग्ज़ाम होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है. तो उसके सिलेक्शन के लिए कुछ स्टेजेस होते हैं और काफ़ी एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है वो. तो उस एग्ज़ाम को मैंने दिया था एंड उसके आप सर्टेन लेवल्स निकाल लेते हो ना. सो उस एग्ज़ाम में 9th-10th के काफ़ी जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनका यूजुअली एग्ज़ाम रहता है वो. और उसमें जो थर्ड स्टेज होती है उसमें एक मुंबई में कैंप होता है, ठीक है. कैंप होता है लगभग 35 स्टूडेंट्स का, जहाँ पे जो मोस्ट ब्राइट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको सिलेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए उस एग्ज़ाम में. तो उस कैंप के अंदर लगभग 20-25 डेज़ का वो कैंप रहता है मुंबई में. एंड उस कैंप में आपके काफ़ी सारे एमिनेंट साइंटिस्ट हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, वो आते हैं और अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं और हमें पढ़ाते हैं और फिर हमारे एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं. राइट. सो वन ऑफ द साइंटिस्ट देयर वाज H.C. वर्मा सर एंड वी वर सो अमेज्ड टू सी दैट H.C. वर्मा सर इज गोइंग टू टीच अस बिकॉज ही यूज्ड टू बी आवर ड्रीम पर्सन. मतलब उस समय आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेइंग कि ही इज़ लाइक द अमिताभ बच्चन फॉर अस, है ना. तो इस तरह का एक बहुत ही एक माहौल बन गया था जब उनका लेक्चर हुआ था. मतलब कोई सेलिब्रिटी लोग आ रहे होते हैं ना, वैसा टाइप का. सो उनका आई थिंक सेकंड डे को लेक्चर था. इट वाज अबाउट योर एरर्स एंड मेजरमेंट. ऑलराइट. सो ही केम देयर एंड सर आए क्लास में एंड ही हैड अ लॉट ऑफ प्रॉप्स विद हिम, ठीक है. मतलब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें उनके पास थी, बहुत सारे उनके पास टॉयज़ या मेजरमेंट के डिवाइसेस थे. उन्होंने खुद भी डिज़ाइन किए थे उनमें से बहुत सारे, ठीक है. मतलब एक फ़न वे में कई सारे उन्होंने टॉयज़ वगैरह भी वो बनाते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ सको. आई वुड नॉट से टॉयज़ तो नहीं, इट्स लाइक अ फन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अ एक्सपेरिमेंट, है ना. तो वो हमारे पास आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए और उन्होंने हमें ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी पकड़ पकड़ के उन्होंने काम दिया कि ये चीज़ मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की. तो एक बहुत ही मतलब मज़ेदार सा माहौल था. एंड मैंने एक बात नोट की थी कि हमारे जितने भी बाकी प्रोफेसर्स थे ना, दे वर ऑल्सो लाइक कि भाई अब बड़े लोग आ गए हैं, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट. सो अब ऑफकोर्स मेरे पास उस समय की कुछ वीडियोज़ नहीं हुई. 2014 में इतने ज़्यादा फ़ोन वगैरह होते भी नहीं थे हमारे पास. और मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, वरना मैं तुम्हें वीडियोज़ बिल्कुल दिखाता, ठीक है. सो H.C. वर्मा सर से फिर हमारा मिलने का भी एक सेशन हुआ था, ठीक है. तो मिलने का सेशन हुआ तो सबसे पहली चीज़ जो हमने की, ये आई डोंट नो तुम लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट ये उनका ऑटोग्राफ है जो उन्होंने दिया था हमको. तो उस समय H.C. वर्मा पढ़ते थे बहुत सारे बच्चे उस समय उस कैम्प में, और ऑलमोस्ट सबके पास H.C. वर्मा बुक थी. तो H.C. वर्मा बुक बच्चे ला के उनके पास दे देते कि सर आप प्लीज़ हमारी बुक साइन कर दीजिए, हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कर दीजिए. तो सर ने सब बच्चों को ऑटोग्राफ दिया. उन्होंने डेट भी लिखी है 8/5/2014, 8 मई 2014 की बात. तो लगभग 6 साल हो गए उस बात को अब, और लगता है कल ही की बात थी. तो सर का मैं आपको एक एनोक्डोट बताता हूँ. तो एक बच्चा था जो बहुत इंटेलिजेंट है, अभी वो शायद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में या कहीं पे, तो यू पेन में है शायद अभी वो. तो वो जो बंदा है वो सर के पास जाके गया और सर को रेस्निक हैलिडे वॉकर उन्होंने बुक दिखाई और उसने बोला कि सर आप इसको साइन कर सकते हैं, मेरे पास H.C. वर्मा बुक में लाना भूल गया घर से. तो सर ने एक इतनी बढ़िया बात बोली. सर ने बोला कि रेस्निक हैलिडे वॉकर को मैं अपना गुरु मानता हूँ और उनकी बुक में साइन नहीं कर सकता हूँ. सो दिस वॉज सच एन नोबल एक्ट ऑफ हम्बलनेस. हम उस समय एक अलग ही लेवल रेस्पेक्ट आ गई सर के लिए, है ना. और फिर हमें एक और सेशन हुआ था जहाँ पे हमें इस तरह से पूछा था कि आप H.C. वर्मा सर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो मैंने एक इस तरह की चीज़ पूछी क्योंकि मुझे 9th क्लास में रिलेटिविटी वगैरह समझने में बहुत दिक्कत होती थी. तो मैंने सर से जस्ट कैजुअली पूछा कि सर अपन ऐसा कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका मास बढ़ जाता है ना. तो वो मास बढ़ता है तो उसमें मैटर का इंक्रीमेंट कैसे होता है ना. तो आपको मैं बता देता हूँ फैक्ट कि रिलेटिविटी में क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड, ओके, विच इज़ वेरी क्लोज टू सी द स्पीड ऑफ लाइट, देन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. ऑलराइट. तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है कि मास कैसे इंक्रीज़ हो गया किसी चीज़ का. तो मैंने सर से पूछा कि सर यार इसमें क्या मैटर ज़्यादा आ जाता है, क्या हो जाता है. तो सर ने मुझे वापस से एक प्रोफाउंड बात कही जो मुझे कई सालों तक याद रही और मुझे बाद में समझ आई वो 11th-12th में जाके. उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मास कभी भी नहीं बढ़ता है, वो पुरानी बुक्स में लिखा होता है,
आपका जो मोमेंटम है P=mv वो चेंज होकर गामा mv बन जाता है, तो आपका मोमेंटम बढ़ जाता है। आप कहते हैं मोमेंटम चेंज हो गया, आप ये कमेंट नहीं करते कि आपकी मास चेंज हुआ है कि आपका वेलोसिटी, आप बस कहते हो मोमेंटम चेंज हो गया। अब आप में से बहुत लोगों को बोरिंग सी बात लगी होगी, बट उस समय आप सोचो ना, आपके सामने एचसी वर्मा खड़े हैं और आपको वो बोल रहे हैं, एक कोई खतरनाक सी चीज़ बता रहे हैं, तो आपका दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है कि वुश समथिंग लाइक दैट, है ना। सो या मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझसे उनसे मिलके। और इवन जब हम चले गए थे तो उन्होंने सबके साथ सेल्फीज़ भी ली थी, फ़ोटोज़ भी ली थी, तो मेरे थंबनेल में मैंने डाल रखी है वो फ़ोटो उनकी। वीडियोज़ मेरे पास हैं, लेकिन दोज आर सम थिंग्स जो आई थिंक यूट्यूब पे, आई एम नॉट श्योर एचसी वर्मा सर वुड लाइक देम एंड ऑल ऑफ दैट। तो यूट्यूब पे एचसी वर्मा सर का भी चैनल है। आई एम नॉट श्योर इफ यू विल वॉच दिस वीडियो, बट इफ ही वॉचेस दिस वीडियो आई रियली वांट टू थैंक हिम फॉर ऑल द इंस्पिरेशन ही हैज़ गिवन टू मी टिल नाउ। उन्हीं की बुक्स, जैसे मैं जब 9th वगैरह में था ना, 8th 9th में, 8th में तो नहीं 9th में, मैं बहुत एचसी वर्मा से मैंने बहुत स्ट्रगल किया था उस समय। मतलब जो ये बुक है ना आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था, और उसमें मेरे से क्वेश्चन उसमें होते भी नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, एंड उस बुक की वजह से ही मैं फिजिक्स में इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया था एंड इतना अच्छा कर पाया था। मेरा जेई रिजल्ट वगैरह भी एक तरह से उन्हीं सर को एट्रीब्यूटेड है काफ़ी हद तक। सो थैंक यू एचसी वर्मा सर फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स। एंड यू उनको शायद पता भी नहीं अब तक, आई थिंक करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अब तक उन्होंने आई थिंक बेनिफिट किया होगा या अफेक्ट किया होगा, इन्फ्लुएंस किया होगा। सो मासिव रेस्पेक्ट, थैंक्स अ लॉट अगेन, एंड आई होप आई वंस अगेन मीट हिम समडे। आईआईटी कानपुर से तो हालांकि वो रिटायर हो गए थे, मैं जब फर्स्ट ईयर में था। एंड उस दिन वो जब उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था ना कि आई हैव लॉक डाउन माई आईआईटी कानपुर लैब, काफ़ी मतलब पूरी दुनिया में कोरोना मतलब उस समय एक अलग ही माहौल बन गया था, सब आईआईटीज़ में शेयर हो रहा था कि एचसी वर्मा सर रिटायर हो गए वगैरह वगैरह। So that was very sad. So I hope I meet him some another day. I hope I can probably meet him or even connect with him. So sir, if you're watching, thanks a lot again. आपने बहुत especially मेरे लिए you mean a lot to me, and I am so lucky to have met you. I have met a lot of other people as well, but HC Verma sir के लिए I think एक अलग वीडियो डिजर्व करती है. So just let me know if you want me to tell about the other scientists and my other experience of that camp. If you are a JEE, by the way, this was the end of the video. This is all I wanted to say. But just a quick announcement लास्ट में, कि आप में से जो बच्चे JEE 2020 एस्पिरेंट्स हैं और जो बच्चे हमारे JEE एडवांस कोर्स का इंतजार कर रहे थे, कोर्स अब लॉन्च हो चुका है, बट उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक मैंने किया नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल यूट्यूब पे मैं अनाउंसमेंट करूंगा, तब आपका फाइनल लॉन्च माना जाएगा। लेकिन जो लोग अभी लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सैम्पल्स देख लो, उसमें जो भी रूल्स वगैरह वो पढ़ लो, ठीक है। वो कोर्स उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जिनका जेई मेन अच्छा हुआ या ठीक ठाक हुआ है, लेकिन उनका एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। तुम एडवांस एकदम बहुत खतरनाक पढ़ के बैठे हुए हो कि ओलंपियाड वगैरह निकाल रखे, तो तुम्हारे शायद काम नहीं आएगा वो। बट उसमें हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन पिकअप करने की कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए आपके एडवांस के थोड़े अच्छे वाले, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब बहुत पहले के, लेटेस्ट वाले नहीं। और हमने इरोडो के कुछ क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए हैं, फिजिक्स पे जैसे स्पेशल इम्फेसिस किया है, कुछ टिप्स वाली वीडियोस। तो इस तरह का एक अच्छा खासा कंटेंट है आपका 20 घंटे के आसपास का, आपको पसंद आएगा वो। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लो। वैसे उसकी ऑफिशियल लॉन्च में 2-3 साल बाद, सॉरी 2-3 दिन बाद करूँगा, क्योंकि कल क्या है मेरा बर्थडे है, तो 22 अप्रैल को। सो मैं नया कोर्स अभी लॉन्च कर देता हूँ, तो उसमें बहुत सारा काम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब कल मैं काम करूँ कि बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, वो वाली बात हो जाती है। तो मैं परसों उसका ऑफिशियल लॉन्च करूँगा यूट्यूब पे। बट जो बच्चे अभी तक वीडियो एंड तक देख रहे थे, तुम लोग अभी उसका एडवांटेज ले सकते हो। अगर तुमने ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमने अभी उनको ईमेल भेज दिया है बच्चों को, और तुम अभी भी ले सकते हो वेबसाइट से, इट्स अवेलेबल राइट नाउ। कुछ लास्ट के वीडियोस प्रोसेस हो रहे हैं उसमें अभी, तो 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो इसीलिए मैं 1-2 दिन डिले भी कर रहा हूँ। बट अगर किसी को अभी देखना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट अगेन, एंड अगेन एचसी वर्मा, अमेजिंग सर। काफ़ी पुरानी हो गई ये बुक, मैंने 2013 में ली थी। सो अगर किसी को वापस देखना हो तो सिग्नेचर एचसी वर्मा सर का ऐसा दिखता है कि कॉपी मत कर लेना भाई, ठीक है। सो या कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर प्रेसिंग लाइक, सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड आई विल मेक मोर ऑफ सच वीडियोज. Just let me know in the comments what else do you want me to make. Thanks a lot again guys, and I hope you enjoyed my journey of like how I met HC Verma sir. Thank you.